बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच पिछले 4 दिन से चल रही जुबानी जंग के बीच वो मोड़ आ गया है जब बीजेपी नेताओं को ये डर लगने लगा है कि उनकी सरकार गिर सकती है। सरकार बचाने के लिए हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव लगातार 3 दिन से निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि 3.5 साल से स्मूथली चल रही बीजेपी जेजेपी सरकार पर गठबंधन के बादल मंडरा गए हैं और बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूटने की अफवाहें जोर पकड़ गई हैं। इसका कारण है बीरेंद्र सिंह। सभी को पता है बीरेंद्र सिंह इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, बीजेपी से खफा चल रहे हैं और वो 2 अक्टूबर को बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी के नेता बीरेंद्र सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद लगने वाले झटके को लेकर चिंतित हैं, इसलिए वे बीरेंद्र सिंह को लॉलीपॉप देकर रोकना चाहते हैं। बीरेंद्र सिंह को गोली देने के लिए ही विप्लव देव ने उचाना में यह बयान दे दिया कि 2024 में उचाना से उनकी दीदी यानी प्रेमलता विधायक बनेंगी। विप्लव देव का यह बयान गठबंधन सरकार के सबसे बड़े चेहरे दुष्यंत चौटाला को नागवार गुजरना भी था, क्योंकि उसके सीट के बारे में विप्लव देव ने कहा जो खुद दुष्यंत चौटाला की सीट है। अगर गठबंधन की बात होगी तो जाहिर तौर पर उचाना की सीट पर सिटिंग एमएलए होने के चलते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दावा बनता है, लेकिन विप्लव देव ने गठबंधन का फैसला होने से पहले ही अपनी तौर से ये ऐलान कर दिया कि उचाना से अगली विधायक प्रेमलता होंगी। यानी विप्लव देव ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच में 2024 की साझेदारी नहीं रहेगी। दुष्यंत चौटाला ने भी साफ तौर पर कह दिया कि गठबंधन को लेकर कुछ लोग परेशान हैं और 3 लोगों के पेट में दर्द है। दुष्यंत चौटाला का इशारा साफ तौर पर बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता और बेटे ब्रिजेंद्र सिंह की तरफ था, लेकिन विप्लव देव ने उसे अपनी तरफ इशारा मान लिया और ये कह दिया कि गठबंधन बीजेपी के लिए मजबूरी नहीं था, बल्कि जेजेपी ने गठबंधन करके कोई एहसान नहीं किया, उसके बदले में उनके कई मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद बात बढ़ती चली गई और उसके बीच में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कृष्णपाल गुर्जर भी कूद पड़े। इस सारी की सारी महाभारत के बीच में ये नज़ारा बन गया कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। इस चर्चा के चलते ही कहीं न कहीं बीजेपी भी डिफेंसिव होगी और तुरता फुर्ती में हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंगें करनी शुरू कर दी। यह सभी को पता है कि बीजेपी को हरियाणा में बहुमत हासिल नहीं है, वो जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के बलबूते पर चल रही है। जेजेपी का समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी के लिए 6 निर्दलीयों और गोपाल कांडा का सहयोग लेना, समर्थन लेना बेहद जरूरी है। इसलिए जेजेपी के साथ खटास निर्णायक दौर में पूछने से पहले ही विप्लव देव यह क्लियर करना चाहते थे कि उनकी सरकार को कोई खतरा पैदा नहीं होगा, यानी किसी कारण से जेजेपी अगर समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दे तो उनकी सरकार बरकरार रहे। लेकिन विप्लव देव हरियाणा की पॉलिटिक्स को नहीं जानते हैं। अभी हरियाणा के सभी निर्दलीय विधायक और हलोपा विधायक गोपाल कांडा बीजेपी सरकार के साथ खड़े हैं। निर्दलीय विधायकों में सिर्फ महम के विधायक बलराज कुंडू ही सरकार के खिलाफ हैं। अगर 6 निर्दलीय विधायक और गोपाल कांडा बीजेपी को समर्थन देते हैं तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि 2024 के चुनाव को लेकर निर्दलीय विधायक भी अभी से तैयारी कर रहे हैं और वो 2024 में अपने लिए सेफ फील्डिंग चाहते हैं, यानी अपने लिए टिकट चाहते हैं। वो बीजेपी से भी टिकट चाहते हैं और वो कांग्रेस से भी टिकट चाहते हैं। यही कारण है कि विप्लव देव के लिए आश्वासन हासिल होने के बाद भी ये गारंटी नहीं होगी कि जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद चंद महीनों के बाद आधे निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ न चले जाएं। आपको याद दिला दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ये दावा कर चुके हैं कि बीजेपी और जेजेपी के अलावा निर्दलीय विधायक भी उनके संपर्क में हैं। उदय भान ने लगभग 20 विधायकों के उनके संपर्क में होने का दावा किया था। अगर उदय भान की बात में थोड़ा भी दम है तो कांग्रेस के साथ संपर्क में होने वाले विधायकों में सबसे ज़्यादा संख्या निर्दलीय विधायकों की है। यह सच्चाई भी है कि 6 में से 5 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, क्योंकि 2024 में कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में माहौल बनने के चलते ये विधायक बीजेपी की बजाय कांग्रेस का टिकट चाहते हैं। 1.5 साल की सरकार बाकी रहने के चलते ये विधायक अभी सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। इसके अलावा जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद
मिलने वाले मंत्री पद को लेकर भी निर्दलीय विधायकों के मन में लड्डू फूट रहे हैं और वो सत्ता की मलाई खाने के लिए बीजेपी का साथ देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन ये सत्ता की यारी ही होगी, यानी कल को अगर कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में बाजी पड़ती हुई नजर आई तो बीजेपी की सरकार 1.5 साल से पहले यानी साल 6 महीने के अंदर गिर भी सकती है। अब विप्लव देव को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो बिगड़ी हुई बात को कैसे सुधारें। सुधारने का जिम्मा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया और उन्होंने साफ कर दिया कि हरियाणा में दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन बरकरार है और उस पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन विप्लव देव ने अपनी छोटी सी गलती के चलते वीरेंद्र सिंह फैमिली के चक्कर में पड़ के गठबंधन के बीच में बैठे बिठाए बिना कारण के विवाद पैदा करने का काम किया। ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी के साथ निर्दलीय विधायकों का सिर्फ सत्ता का प्यार है और जहां जेजेपी बीजेपी के साथ 2024 का चुनाव गठबंधन में लड़ना चाहती है, वहीं अधिकांश निर्दलीय विधायक 2024 में कांग्रेस के साथ मिलकर पाला पलटते हुए नजर आएंगे। बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन की दरार के अवसर के तौर पर निर्दलीय विधायक अपने लिए सत्ता में मंत्री पद की भागीदारी देख रहे हैं और इसीलिए सभी निर्दलीय विधायकों ने विप्लव देव को समर्थन देने में तुरंत हामी भर दी। लेकिन विप्लव देव को यह एहसास नहीं है कि जेजेपी के साथ अलगाव होने के बाद निर्दलीय विधायकों के बलबूते पर जेजेपी के बिना बीजेपी की सरकार पूरे 5 साल चलना बिल्कुल भी गारंटेड नहीं होगा, क्योंकि जब भी हरियाणा में सियासी माहौल बदलेगा तो विपक्षी दलों के साथ में ये निर्दलीय विधायक खड़े हो जाएंगे। खास तौर पर कांग्रेस के पाले में भूपेंद्र हुड्डा के साथ ये विधायक खड़े हो सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी 5 साल से पहले भी सत्ता से बेदखल हो सकती है। बीजेपी जेजेपी के बीच चल रहे गठबंधन के अब सवाल खत्म हो गए हैं, लेकिन निर्दलीय विधायकों की मंसूबों के ऊपर फिर से पानी फिर गया है। लेकिन ये दोनों ही पार्टियों के बीच पहली बार पैदा हुआ विवाद हरियाणा की पॉलिटिक्स में नई चर्चा छेड़ गया है और ये सवालिया निशान खड़ा कर गया है कि क्या ये दोनों पार्टियों का गठबंधन 2024 के चुनाव में भी बरकरार रहेगा या सिर्फ सत्ता के सूत्रधार ही दोनों पार्टियां बने रहेंगे, सत्ता के साझीदार दोनों पार्टियां बनी रहेंगी। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर आप आ रही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।